ऐसी बातें जो पति पत्नी को एक दूसरे से छुपानी चाहिए। भाग दो। पति पत्नी को कभी भी एक दूसरे की आलोचना नहीं करनी चाहिए। जैसे कि अगर आपकी पत्नी बाहर काम करती है और वह थक कर घर आती है और पति से कहती है कि आज मैं बहुत थक गई हूँ, तो बहुत से पति का यही उत्तर होता है, क्या मैंने कहा था तुम्हें बाहर जाकर जॉब करने के लिए? इतनी थकान हो रही है तो जॉब छोड़ दो और घर में बैठो। लेकिन अगर पत्नी गृहिणी है और वह भी कहती है कि आज मैं बहुत थक गई हूँ, तो पति कहता है कि ऐसा कौन सा तुमने पहाड़ उठा लिया, ऐसे कौन से पत्थर तोड़ दिए जो घर में रहते हुए भी इतना थक जाती हो। इस मामले में पत्नियां भी कुछ कम नहीं होती। जब भी पति काम से थका हुआ घर आता है और किसी टेंशन के कारण अगर उसका चेहरा लटका हुआ होता है, तो आते ही पत्नी उस पर चढ़ जाती है और कहती है, तुम तो जब भी घर आते हो तुम्हारा चेहरा ऐसे ही लटका हुआ होता है। ऐसा लगता है जैसे सारी दुनिया की परेशानी तुम अकेले ही झेल रहे हो या सारी दुनिया का काम तुम अकेले ही करके आए हो। मैंने तो कभी भी तुम्हें खुशी खुशी घर आते नहीं देखा। इस तरह की पागलपन की बातें जब पति पत्नी एक दूसरे से करेंगे तो झगड़ा नहीं होगा तो क्या होगा। हमने पहले भी कहा था कि दोनों के काम अपने अपनी जगह महत्वपूर्ण होते हैं, इसीलिए दोनों को एक दूसरे के कामों का सम्मान करना चाहिए। एक दूसरे के कामों को कम नहीं समझना चाहिए। इसलिए एक दूसरे की आलोचना करने से बचें और अपने रिश्ते को बचाएं। पांचवी बात, दोनों को एक दूसरे से सेक्रेटिव नहीं रहना चाहिए। जैसे पत्नी किसी से फ़ोन पर बात कर रही हो और उतने में पति आ जाए और पूछे कि किसका फ़ोन है या किससे बात कर रही हो, तो पत्नी को यह नहीं कहना चाहिए कि नहीं नहीं कोई बात नहीं है, आपको जानना ज़रूरी नहीं है। यानी बात को टालने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। इससे पति के मन में पत्नी के लिए शंका जाग उठती है। इसी तरह पति भी अगर किसी से फ़ोन पर बात कर रहा है और पत्नी पूछे तो उसे बता देना चाहिए, वरना पत्नी के मन में भी शंका उठते देर नहीं लगती। कभी कभी तो बात कुछ भी नहीं होती मगर बेकार में गलतफहमियां पैदा हो जाती हैं। दोनों को ऐसा लगता है कि जैसे दोनों एक दूसरे से कुछ छुपा रहे हैं। विवरण करने की ज़रूरत नहीं है, बस मोटा मोटा ही बता दें कि आप किससे बात कर रहे थे। जैसे पत्नी बता दे कि मैं अपनी माँ से बात कर रही थी या अपनी सहेली या अपनी बहन से बात कर रही थी। या अगर पति को पूछे तो पति बता दे कि मैं अपने बॉस से बात कर रहा था या दोस्त से बात कर रहा था या कुछ ज़रूरी कॉल पर बात कर रहा था। छठी और आखिरी बात, पति पत्नी दोनों को एक दूसरे के आत्मसम्मान का ख्याल रखना चाहिए। किसी और के सामने, चाहे कोई रिश्तेदार हो, दोस्त हो या दोनों को एक दूसरे के ससुराल वालों के सामने भी ऐसी कोई बात नहीं करनी चाहिए कि जिससे सामने वाले के आत्मसम्मान को ठेस पहुँचे। कभी कभी पति पत्नी हंसी मजाक में भी कुछ ऐसे शब्द कहे जाते हैं कि जिससे पति या पत्नी के आत्मसम्मान को ठेस पहुँचती है और इसका ख्याल भी नहीं करते और ऐसे ही रिश्ते में कड़वाहट आती है। कभी कभी आपने देखा होगा कि कोई अगर गाड़ी से या फिसल कर गिर जाता है तो पहले वो यह नहीं देखता कि उसे ज़ख्म कहाँ लगी है, पहले वो यह देखता है कि किसी ने देखा तो नहीं, क्योंकि उसे अपने ज़ख्म से ज़्यादा अपने आत्मसम्मान की फिक्र होती है। अगर किसी ने नहीं देखा तो उसे अपना ज़ख्म बहुत छोटा लगने लगता है और अगर किसी ने देख लिया तो छोटा सा ज़ख्म भी बड़ा लगने लगता है। कभी कभी कुछ शब्द पत्थर का काम करते हैं जो पति पत्नी के रिश्ते को लहूलुहान कर देते हैं। इसलिए कभी मजाक में भी किसी के सामने कोई ऐसी बात ना करे कि जिससे पति या पत्नी किसी के भी आत्मसम्मान को ठेस पहुँचे और रिश्ता खराब हो। यह कुछ ऐसी बातें हैं
जो पति पत्नी एक दूसरे से छुपाए तो कभी उनके रिश्तों में दूरी नहीं आएगी, कभी कड़वाहट नहीं आएगी, तलाक तो बहुत दूर की बात। आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।